हेलो दोस्तों, आप लोगों का आलोक क्लासेस में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को भारत के भूगोल से संबंधित कुछ प्रश्न हल कराऊंगा। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। भारत को कितने बृहद प्रदेशों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन सी 6। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, 4 बृहद प्रदेशों में बांटा गया है। तो जो इसमें देखेंगे जो हमारा इसके भारत का भूगर्भिक इतिहास के हिसाब से देखेंगे तो भारत को 4 बृहद प्रदेशों में बांटा गया है और 20 मध्य स्तरीय प्रदेशों में और 58 जो है लघु स्तरीय भू आकृतियों में बांटा गया है। तो इसमें जो 4 बृहद प्रदेश हैं यही से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है कि वो 4 बृहद प्रदेश कौन कौन से हैं। तो जो पहला हमारा बृहद प्रदेश है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, जिसमें हिमालय वाला साइड वाला आता है। और उसके बाद जो है ऑप्शन दूसरा वाला जो आता है उत्तर भारत का विशाल मैदान। और ऑप्शन 3 में तीसरा जो है आता है प्रायद्वीपीय पठार और चौथे में आता है भारतीय तट एवं द्वीप समूह। और जो लोग बताते हैं 6 भाग, उसमें से पहला ये 4 होते ही हैं, उसमें से एक बता देते हैं मरुस्थलीय प्रदेश जो राजस्थान वाला साइड में है, मरुस्थल थार के मरुस्थल वाला लगा हुआ। और दूसरा बता देते हैं जो इसमें अलग कर देते हैं भारतीय तट एवं द्वीप समूह, एक भारतीय तट कर देते हैं, एक द्वीप समूह। तो इस प्रकार से वो लोग 6 बताते हैं, जबकि 6 नहीं है। जब भी आएगा इस प्रकार ऑप्शन तो आप लोग 4 ही मारिएगा। भारत को 4 बृहद प्रदेशों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि दक्कन जाल कोष्ठक में ट्रैप बना है। ऑप्शन ए ग्रेनाइट, ऑप्शन बी कायांत्रिक सेल, ऑप्शन सी अवसादी सेल, ऑप्शन डी बेसाल्ट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी बेसाल्टिक चट्टान से बना हुआ है। जो है देखेंगे जो क्रिटेशियस युग में जो है ज्वालामुखी उद्गार हुआ था, जिसमें दरारी ज्वालामुखी उद्गार की में जो लावा का जमाव परत दर परत होता गया। इस प्रकार से जो दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ है वो बेसाल्टिक चट्टानों से हुआ है। और जिसका क्षेत्रफल जो है लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर बैठा है, फैला हुआ है। और इसकी मोटाई या गहराई कह लें 600 से 1500 किलोमीटर मीटर की गहराई में है। और इस कहीं कहीं जो है ये 3000 मीटर गहराई भी मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। भारत की खोज करने वाला सबसे पहला समुद्री यात्री कौन था? तो इसमें ऑप्शन ए वास्को डी गामा, ऑप्शन बी कोलंबस, ऑप्शन सी मैगलेन, ऑप्शन डी कैप्टन कुक। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वास्को डी गामा। हमारा राइट आंसर वास्को डी गामा होगा। वास्को डी गामा ये जो भारत की खोज करने वाला नहीं, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि ये भारत आने के लिए समुद्री मार्ग से जो है रास्ते की खोज किया था। इससे पहले क्या होता था, भारत और यूरोप के बीच में स्थलीय मार्ग से होके जो है व्यापार हुआ करता था। लेकिन जब अब देखेंगे तुर्की वाले हिस्से में जो है कुस्तुनतुनिया साम्राज्य का अधिकार हो जाता है और यहाँ अरब में जो है अरबों का जो है मतलब इस प्रकार जो अरब होते हैं बहुत लूटपाट करने लगते हैं, तो ये रास्ते बंद हो जाते हैं और वो डायरेक्ट व्यापार करने नहीं आ पाते हैं। इसीलिए वो समुद्री मार्ग से खोज करने के लिए खोज करते हैं। तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में जो है भारत के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा, जहां का राजा जो है जमोरिन था। उसने इसकी स्वागत किया और इसे जो है ढेर मसाले वगैरह जो है दिए, जो उसे 60% लाभ पर जाके यूरोप में बेचा था, 60 गुना अधिक लाभ पर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है लक्षद्वीप की राजधानी है ए ईटानगर, ऑप्शन बी आइजोल, ऑप्शन सी पोर्ट ब्लेयर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। लक्षद्वीप की राजधानी जो है कवरत्ती है। और हम देखेंगे लक्षद्वीप जो है यह एक प्रकार का जो है प्रवाल द्वीप है, जो एटाल प्रकार के प्रवालों से निर्मित है।
इसमें जो है ये इसमें लगभग कुल 36 द्वीप हैं, जिसे मिलाकर सम्मिलित रूप से लक्षद्वीप कहते हैं। और लक्षद्वीप और कवरत्ती, मिनिकॉय, एक देखेंगे यहाँ पे एक होता है मिनिकॉय, ये वाला मिनिकॉय है, और ये जो है मालदीव, मालदीव, और ये मिनिकॉय। इसके बीच में एक जो है 9 डिग्री रेखा जो है, सॉरी 8 डिग्री रेखा उत्तरी अक्षांश जो है इसके बीच में सीमा बनाती है। और मिनिकॉय और कवरत्ती, मिनिकॉय और लक्षद्वीप या कवरत्ती के बीच में जो है सीमा बनाती है, ये 10 डिग्री, सॉरी 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये जो है सीमा रेखा बनाती है। आइए अगला देख लेते हैं, शिलांग का पठार। क्वेश्चन नंबर 5 है, शिलांग का पठार मेघालय के नाम से जाना जाता है, जिसका जिसका अर्थ है बादलों का घर। यह नाम किसने दिया था? तो ऑप्शन ए है OHK स्पेट, ऑप्शन बी DNP वाडिया, ऑप्शन सी RL सिंह, और ऑप्शन डी SP चटर्जी। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, SP चटर्जी, शिव प्रसाद चटर्जी। इन्होंने जो है गारो खासी जयंतिया को मेघालय नाम दिया, और 1972 में असम से ये जो है मेघालय, एक असम, असम जो है मेघालय से, सॉरी मेघालय जो असम से 1972 में अलग होकर एक नया राज्य बना, और जिसे ये कहते थे मेघालय, मेघालय अर्थात मेघों का घर। ये उपनाम जो है SP चटर्जी जी ने दिया था। प्रश्न नंबर 6, गंगा के मैदान एवं दक्कन के पठार के मध्य निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत बांटने का कार्य करता है? तो ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी विंध्य, ऑप्शन सी सतपुड़ा, ऑप्शन डी अजंता। ये प्रश्न जो है TGT 2021 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजंता पर्वत, सॉरी विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत जो है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है, या उत्तर के मैदान और विशाल के मैदान को अलग करता है। हिमालय की लंबाई पश्चिम पश्चिम से पूर्व तक लगभग कितनी किलोमीटर है? तो ऑप्शन ए है 2300 किलोमीटर, ऑप्शन बी 2350 किलोमीटर, ऑप्शन सी 2400 किलोमीटर, ऑप्शन डी 2500 किलोमीटर। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2500 किलोमीटर जो है पश्चिम से पूर्व दिशा में फैला हुआ है। और हिमालय जो है एक नवीन वलित पर्वत श्रेणी है, जिसको 3 प्रमुख श्रेणियों में विभक्त किया गया है। पहला जो होता है सबसे उत्तर में जो होता है, इसे बोलते हैं महान हिमालय। उसके बाद जो मध्य में है उसे बोलते हैं लघु हिमालय। उसके बाद जो है आता है जो सबसे दक्षिण में, उसे बोलते हैं शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय के बाद आ जाता है गंगा का, उत्तर भारत का विशाल मैदान या गंगा का मैदान। इसके बाद इसकी जो है चौड़ाई लगभग जो है 160 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक है। और इसमें ऊंचाई देख लेते हैं, ये जो है ये विश्व की इसी हिमालय पर्वत में जो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। प्रश्न नंबर 8 है, हिमालय पर्वत का निर्माण या उत्पत्ति किस काल में हुई थी? ऑप्शन ए है टर्शियरी, ऑप्शन बी है कार्बोनिफेरस, ऑप्शन सी है पेलियोजोइक, ऑप्शन सी मेसोजोइक। तो हिमालय पर्वत का निर्माण जो होता है टर्शियरी युग में हुआ था, और यह जो है 3 विभिन्न श्रेणियों में विभक्त है, महान हिमालय, फिर उसके बाद लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय। और ये इसी में जो है यह विश्व का सबसे नवीन वलित पर्वत श्रेणी है, और इसमें विश्व के सबसे ऊंचे 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 जो है पर्वत चोटियाँ पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पालीकोंडा, पालीकोंडा जो है आंध्र प्रदेश में है, जवादी महाराष्ट्र में, जवादी पहाड़ी महाराष्ट्र में है, कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश में है, राजगीर पहाड़ी बिहार में है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जवादी। जवादी पहाड़ी जो है महाराष्ट्र न बल्कि तमिलनाडु में है, तमिलनाडु, ये जो है हमारी तमिलनाडु में है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं।
प्रश्न नंबर 10, मैकाल पहाड़ियाँ वस्तुतः हैं। ऑप्शन ए भ्रंशोत पर्वत, ऑप्शन बी अवशिष्ट पर्वत, ऑप्शन सी वलित पर्वत, ऑप्शन डी उत्थित पठार के कगार। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये जो है एक प्रकार का अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है। अवशिष्ट पर्वत श्रेणियों में जो है मतलब ऐसे पर्वत जिनका निर्माण काफ़ी प्राचीन काल में हुआ था, लेकिन वर्तमान समय में इनका जो है इनकी ऊंचाई बढ़ न रही है, बल्कि इनकी ऊंचाई घट रही है। अपक्षय और अपरदन के कारण इनकी ऊंचाई में लगातार कमी देखने को मिल रही है, इसलिए यह जो है एक प्रकार के अवशिष्ट पर्वत है। और अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण और भी हैं, जैसे विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, फिर सतपुड़ा है, महादेव है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, पारसनाथ की पहाड़ी है और अरावली। ये जो है अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। और मैकाल पहाड़ी ये जो है एमपी और छत्तीसगढ़ के सीमा पे स्थित है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। प्रश्न नंबर 11, दून घाटी अवस्थित है। ऑप्शन ए महान हिमालय में, ऑप्शन बी लघु हिमालय में, ऑप्शन सी शिवालिक हिमालय में, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो दून घाटी है, यह दून घाटी जो है ऑप्शन इसके लिए जो है अवस्थित है ऑप्शन सी, शिवालिक हिमालय में दून घाटी अवस्थित है। दून घाटी जो है देखेंगे, जो शिवालिक हिमालय पे पाई जाती हैं, जो कुछ घाटियाँ पाई जाती हैं, उन्हें जो पूर्व में क्या कहते हैं और पश्चिम में क्या कहते हैं। जो पूर्व में पाई जाती हैं उन्हें द्वार कहते हैं, जो पश्चिम ढाल पे पाए जाते हैं उन्हें जो है दून कहते हैं। जो पूर्व में पाई जाती हैं द्वार में, जैसे हरिद्वार, और जो दून वाली है जो पश्चिमी छोर पे पाई जाती हैं, पश्चिमी ढाल पे, उसे बोलते हैं दून, जैसे देहरादून, पाली, पाटली दून, कोठरी दून आदि। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। 12 क्या है, प्रसिद्ध कश्मीर घाटी अवस्थित है। ऑप्शन ए महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में, ऑप्शन बी लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में, ऑप्शन सी चिनाब घाटी में, ऑप्शन डी जोजिला और कारगिल के बीच में। तो जो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में है। और इसमें भी देखेंगे महान हिमालय और पीर पंजाल, इसमें भी देखेंगे पीर पंजाल और जास्कर के बीच में पाया जाता है। एग्जैक्ट लोकेशन देखें तो पीर पंजाल और जास्कर के बीच में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किसकी सबसे लंबी तट रेखा है। तो ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात, जिसकी लंबाई जो है 1214.7 किलोमीटर लगभग है। 1214.7 किलोमीटर लगभग है। और उसके बाद आता है ये महाराष्ट्र की, देख लेते हैं, 652.60 किलोमीटर है। और केरल की जो है 569.70 किलोमीटर है। और तमिलनाडु की देख लेते हैं 906.9 किलोमीटर, लगभग 907 किलोमीटर है तमिलनाडु की। आज के लिए बस इतना ही, शेष अगली क्लास में देखते हैं। धन्यवाद। अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।